सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ पानी दे रहा है और यहाँ पे कुछ स्मोक भी दे रहा है। आप इससे अडिक्टेड ना होइए। आज इसके बारे में बात करते हैं कि पानी और स्मोक क्यों देते हैं गाड़ी में। हेलो गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे एक साइलेंसर है और इस साइलेंसर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी की साइलेंसर में विंटर की तरह मिस जाड़े के टाइम क्यों साइलेंसर के पाइपों से पानी एवं स्मोक दिखाई देता है गाइज। कुछ साइलेंसर के ये सारे भाग होते हैं, जैसे कि देखते हैं कैथलिक कन्वर्टर। ये होता है, सपोज करिए कि ये इंजन है और ये पाइप है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पाइप, और ये है कैथलिक कन्वर्टर। और ये सारी पाइपें अलग अलग वर्क करती हैं, अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गाइज। तो आई होप आप पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कैथलिक कन्वर्टर लगाया क्यों जाता है और गाड़ियों के साइलेंसर से पानी क्यों आता है। ये होता है हमारे कैथलिक कन्वर्टर। आप जनरली देखेंगे ये इंजन के पास ही आपको मिलेगा और एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं कैथलिक कन्वर्टर। ये जनरली आपको डीजल गाड़ियों में भी मिलेंगे और पेट्रोल गाड़ियों में भी देखने को मिलेंगे। बट पेट्रोल गाड़ियों में आप देखेंगे जाड़ा से में पानी गिरेगा साइलेंसर से और आपको स्मोक दिखाई देगा, पर भी इंजन में कोई इफेक्टेड, कोई डैमेज ना होने पर भी। ऐसा क्यों गाइज? ये कैथलिक कन्वर्टर दो भाग वाले भी होते हैं, जैसे एक भाग यहाँ होते हैं, एक भाग ये होते हैं। किसी किसी में तीन भाग भी पाए जाएंगे। ये अंदर की भाग, जो कि ये भाग की बात करें आपको तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो प्लाटिनियम, रेडिनियम, तीन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं गाइज। कैथलिक कन्वर्टर अंदर की भाग देखने में कुछ ऐसा लगता है गाइज। जो आपको ये जो धातु दिखाई दे रहा है इसे सेरेमिक भी बोलते हैं और ये जनरली 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके बनाया जाता है इस धातु को, जो अंदर कैथलिक कन्वर्टर के अंदर पाए जाते हैं। कैथलिक कन्वर्टर के अंदर जो इंजन द्वारा स्मोक जाता है, देख सकते हैं ये तीन हानिकारक गैसें इंटर करती है कैथलिक कन्वर्टर के अंदर। कैथलिक कन्वर्टर अगर ना होने पर आपको बहुत हानिकारक गैसें निकलेंगी बाहर, जिससे ये बहुत हानिकारक गैस आपको इजीली बाहर दिखाई देंगी। पर कैथलिक कन्वर्टर के होने की वजह से तीनों गैस जो हानिकारक होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, उसको तोड़ दिए जाते हैं कैथलिक कन्वर्टर के द्वारा। ये गैस बहुत ही हानिकारक होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन। ये गैस बाहर जब इंटर करेंगी तो वातावरण मिलेंगी तो वो आपको हैजा की बीमारी और आँख की रोशनी और आपको चक्कर आना, ये सारी बीमारियां क्रिएट करती हैं गाइज। जब यही गैस से यहाँ से इंटर करके कैथलिक कन्वर्टर से जब बाहर आएंगी तो वो H2O पानी में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगी। इसीलिए जनरली जब ये जाड़ा के सीजन में होता क्या है कि कैथलिक कन्वर्टर के जितनी भाग होते हैं वो हीट होते हैं, वो जनरली इंजन के पास लगे होते हैं, इसलिए उसका काम भी होता है कि उसको ज़्यादा हानिकारक गैसों को चेंज करना। तो वो जब चेंज कर दे तो पानी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में चेंज होता है हानिकारक गैस। तो ये सारी आयरन पार्ट होते हैं साइलेंसर के, जो जाड़ा सीजन में ठंडा हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, जिसके वजह से पानी पूरी तरह जल नहीं पाता, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है और नाइट्रोजन एक हवा में आने पे दिखाई देने लगता है। इसीलिए हर गाड़ियों में, आप पेट्रोल गाड़ियों में देखेंगे तो जाड़ा सीजन में यहाँ से आपको स्मोक और पानी दिखाई देगा और कोई वजह नहीं होता जिसके वजह से ये इसमें से इस हल्का धुआं और पानी दिखाई दे। तो आप पानी और स्मोक देख के कभी डरे नहीं गाइज। ये सारी वर्क कैथलिक कन्वर्टर के अंदर कैथलिक कन्वर्टर की वर्किंग को दर्शाता है कि सही कैथलिक कन्वर्टर वर्क करता है कि नहीं। अगर चेंज करने की बात करें तो कैथलिक कन्वर्टर जनरली 6 साल पे या 1.5 लाख किलोमीटर पर क्लीन करना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए गाइज। और ये जब पार्ट ख़राब हो जाता है कैथलिक कन्वर्टर के अंदर का प्लेटिनियम, तो आपको कोड की बात करें तो आपको कोड जो दिखाई देगा वो P042 कोड आ जाएगा लिख के कैथलिक कन्वर्टर का। और यहाँ पे लगा होता है एक O2 सेंसर, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक O2 सेंसर दिखाई देगा, एक यहाँ पे O2 सेंसर दिखाई देगा। जो O2 सेंसर होते हैं गाइज, जो O2 सेंसर होते हैं वो ECM से कनेक्टेड होते हैं। इसमें 12 वोल्ट की करंट आती है।
ये कभी कभी जाम हो जाते हैं और कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। जब कोई पंचिंग या कोई डैमेजेस या कहीं लड़ती है तो O2 सेंसर पहला डिटेक्ट करता है कि स्मोक जो आ रही है वो इतनी स्मोक आ रही हैं और कितनी आ रही हैं, कितनी मात्रा में आ रही हैं, ये सारी सूचना ECM को तक पहुंचाता है। और दूसरा O2 सेंसर जो होता है वो ये बताता है कि कैथलिक कन्वर्टर सही वर्क काम कर रहा है और ये सारी हानिकारक गैसों को इस चेंज में कन्वर्ट कर दिया है। ये सारी वर्क ECM को सूचना देता है। O2 सेंसर का मैनुअली काम ही उतना होता है गाइज। आई होप ये देख सकते हैं ये सारी कैथलिक कन्वर्टर और साइलेंसर के पूरी भाग हैं और उनके नाम। आप कैथलिक कन्वर्टर से निकलने वाले टेल पाइपों से स्मोक और पानी से के बारे में आप समझ चुके हैं गाइज। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो के माध्यम से गाइज। इस पिक्चर के माध्यम से समझिए गाइज कि कैथलिक कन्वर्टर क्या होता है। ये एरिया देख रहे हैं, ये इंजन होता है और ये एरिया होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नियर अबाउट लगभग आपको मिलेगा एक O2 सेंसर। इसके बाद आपको मिलेगा कैथलिक कन्वर्टर। कैथलिक कन्वर्टर मैनुअली ऐसे आपको दिखाई देगा और इसके बाद भी O2 सेंसर एक लगा रहेगा। पेट्रोल गाड़ियों में O2 सेंसर 2 लगा रहेगा और कैथलिक कन्वर्टर आपको जनरली 1 या 2 भी मिलेंगे गाइज। और यहाँ से ये होता है मफलर, यहाँ से होता है टेल पाइप, या तो यहाँ से ये एरिया देख सकते हैं, ये होता है बांसुरी या ढोलकी भी बोलते हैं। तो ये साइलेंसर की सारी पार्ट है और इसी साइलेंसर में कनेक्टेड होता है कैथलिक कन्वर्टर। मैनुअली कैथलिक कन्वर्टर जो होता है वो ज़्यादा हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में चेंज करता है। ये कैथलिक कन्वर्टर का काम होता है गाइज। इसके अंदर गैसें की बात करें तो देख सकते हैं ऐसे ही गैस आती हैं कैथलिक कन्वर्टर में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा। और देख सकते हैं यहाँ पे एक कुछ गैसें हैं जो कि कैथलिक कन्वर्टर में इंटर करती हैं मीन्स इंजन के द्वारा। जनरली कैथलिक कन्वर्टर के अंदर की भाग कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। कैथलिक कन्वर्टर में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया इंजन से जब आती है तो इकट्ठा आती है मीन्स जगह जगह गुलिया के आती है हानिकारक गैसें। और कैथलिक कन्वर्टर के अंदर ये जो भाग देख सकते हैं ये 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और इसमें जब इंटर करती हैं तो ये छोटी छोटी भागों को तोड़ने का काम करती है मीन्स उसके विखंडित करती देती है, जिससे वो इजीली पानी में चेंज हो जाता है गाइज। देख सकते हैं आप, कुछ इस पिक्चर के थ्रू आप देखने की कोशिश करिए। देख सकते हैं जब इसके अंदर इंटर करेगी तो कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा और ये हीट होता है। ये इसीलिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगाया जाता है क्योंकि इसकी टेम्परेचर प्रॉपर्ली बना रहे और ये हीट क्रिया में होकर जिससे हानिकारक गैसों को तोड़ने में या उसे विखंडित करने में सहयोग कर सकेगा। इसके अंदर 2 लेयर पाए जाते हैं, जैसे देख सकते हैं पिक्चर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। जब इसके अंदर गैसें आती हैं वो आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। ये 3 गैस इंजन के द्वारा बनी हुई अनबर्न्ड गैसें जो कि इंजन के और फ्यूल के कंबशन से उत्पन्न होती हैं और जनरली जब कैथलिक कन्वर्टर में आ जाती हैं तो वो जब कैथलिक कन्वर्टर से बाहर आती हैं तो वो ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और H2O वाटर 3 केमिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एक केमिकल जनरली पानी और स्मोक में चेंज होता है जो कि कम हानिकारक और हमारे शरीर के लिए दिक्कतदायक नहीं होती है गाइस। इसीलिए कैथलिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है गाड़ियों में। और कुछ ऐसी कनेक्टेड होती हैं सारी एग्जॉस्ट सिस्टम गाइस। देखते हैं यहाँ पे कुछ स्मोक दे रहा है और पानी भी दे रहा है।